नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। एक नजर अब तक की 20 बड़ी खबरों पर। डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब आंबेडकर को लेकर राज्यसभा में दिए गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर जमकर मचा सियासी घमासान। विपक्ष ने आंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाते हुए संसद के बाहर किया धरना प्रदर्शन। कांग्रेस ने कहा माफी मांगे अमित शाह। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह से की इस्तीफे की मांग। अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी को बताया अहंकारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब आंबेडकर के अपमान वाले कांग्रेस के आरोपों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया पलटवार। कहा डॉक्टर आंबेडकर को लेकर अमित शाह ने किया कांग्रेस का पर्दाफाश। एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम को लगता है कि झूठ फैलाने से उनके गलत काम छिप जाएंगे, तो यह है उनकी भारी भूल। पीएम ने कहा कांग्रेस ने आंबेडकर की विरासत को मिटाने के लिए कईयों बार अपनाया अलग अलग हथकंडा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब आंबेडकर के अपमान का आरोप लगाकर संसद में विपक्ष ने किया जबरदस्त हंगामा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों की कार्रवाई कईयों बार हुई प्रभावित। विपक्षी हंगामे के चलते कल दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई राज्यसभा की कार्यवाही। अमित शाह द्वारा माफी मांगने पर अड़ा विपक्ष। दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं को रिझाने में जुटी आम आदमी पार्टी महिलाओं और ऑटो चालकों के बाद अब बुजुर्गों के लिए किया बड़ा ऐलान। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना का किया ऐलान, जिसके तहत राजधानी के 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों का होगा निःशुल्क इलाज। चुनाव के बाद लागू की जाएगी योजना। एनसीपी एसपी सुप्रीमो शरद पवार ने अनार के किसानों के मुद्दे को लेकर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। संसद भवन में हुई इस मुलाकात के दौरान पवार के साथ मौजूद रहे सातारा जिले के 2 किसान। इस दौरान शरद पवार ने पीएम मोदी से की किसानों की समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझाने की मांग। यूपी के संभल के बाद अब वाराणसी के एक मुस्लिम बहुल इलाके में मिला मंदिर, जिसके कई दशकों से बंद होने का लगाया जा रहा है अनुमान। आम लोगों ने उक्त पूजा स्थल को किया सिद्धेश्वर मंदिर होने का दावा। मंदिर होने की खबर के बाद प्रशासन मुस्तैद, इलाके में है तनावपूर्ण हालात। उत्तर प्रदेश के संभल में 4 दिनों से मिले 2 मंदिरों में शुरू हुई पूजा अर्चना। इसी बीच संभल हिंसा को लेकर दर्ज हुई एफआईआर के खिलाफ कोर्ट पहुंचे समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क। एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका। सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ हिंसा के लिए लोगों को उकसाने के आरोप में दर्ज हुआ है मुकदमा। राजस्थान के बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में तोप अभ्यास के दौरान हुआ बड़ा हादसा। अचानक बम फटने के चलते 2 सैनिकों की हुई मौत, जबकि एक सैनिक गंभीर रूप से हुआ घायल। सूरजगढ़ के मिलिट्री अस्पताल में घायल सैनिक का हो रहा है इलाज। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई के सर्वे के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग को किया स्वीकार। अब 22 जनवरी तक जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने का दिया गया है समय। 29 जनवरी 2025 को होगी मामले की अगली सुनवाई। दरअसल जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित करने और उसके आसपास से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर दायर की गई है याचिका। 13 जनवरी से प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी। दरअसल महाकुंभ मेले के दौरान पश्चिम रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेनें। साबरमती बनारस और साबरमती बनारस वाया गांधीनगर कैपिटल के बीच 2 जोड़ी महाकुंभ मेला स्पेशल ट्रेन चलाने का लिया गया निर्णय। इसके साथ ही अहमदाबाद मंडल होकर भावनगर टर्मिनस और बनारस के बीच महाकुंभ मेला स्पेशल ट्रेन विशेष किराए पर चलाने का हुआ फैसला। महाकुंभ मेला स्पेशल ट्रेन लगाएगी कुल 6 फेरे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर तकनीकी कारणों के चलते कई ट्रेनों के परिचालन में हुआ बदलाव। अयोध्या कैंट स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग को लेकर रेलवे ने कई ट्रेनों को किया रद्द, जबकि कई ट्रेनों के रूट में किया गया बदलाव। ट्रेन नंबर 04652 अमृतसर जयनगर हमसफर स्पेशल 18 नवंबर से 5 जनवरी तक, तो वहीं 04651 जयनगर अमृतसर हमसफर स्पेशल 20 नवंबर से 7 जनवरी तक। इसके साथ ही 09465 अहमदाबाद दरभंगा क्लोन स्पेशल, जबकि 09466 दरभंगा अहमदाबाद क्लोन स्पेशल 20 दिसंबर से 6 जनवरी तक रहेगी रद्द। इसके अलावा अलग अलग रूटों पर चलने वाले 19 ट्रेनों का बदला गया मार्ग। राजस्थान के जयपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला लव मैरिज करने वाली युवती का शव। युवती के पीहर वालों ने ससुराल पक्ष पर लगाया दहेज उत्पीड़न का आरोप। वहीं मृतक हर्षिता के पिता ने किया बड़ा दावा। कहा बेटी ने अपने चचेरे भाई को फोन करके जताई थी खुद के हत्या की आशंका। हर्षिता के पिता ने कहा आए दिन शराब पीकर बेटी से मारपीट करता था उसका पति और दहेज नहीं लाने पर दी थी उसे छोड़ देने की धमकी।
देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से सटे ठाणे जिले से आया एक हैरान कर देने वाला मामला। एक स्पा मालिक के खिलाफ महिला कर्मचारी से दुष्कर्म करने के आरोप में दर्ज की गई एफआईआर। आरोप के मुताबिक सैलरी बढ़ाने का लालच और शादी का झांसा देकर महिला कर्मचारी से 9 महीने तक स्पा मालिक करता रहा यौन शोषण। पीड़िता द्वारा पुलिस को दिए गए बयान के मुताबिक कथित स्पा सेंटर के मालिक ने मना करने के बावजूद उसके घर पर कईयों बार बनाए शारीरिक संबंध। महाराष्ट्र के पुणे शहर में टीपू सुल्तान की जयंती के मौके पर निकाला जाएगा मोर्चा। पुणे पुलिस ने दी जुलूस निकालने की अनुमति। पुलिस ने इजाजत को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट को भी दी है जानकारी। संविधान और मौलाना आजाद के समर्थन में भी पुणे शहर में निकाली जाएगी रैलियां। पिछले दिनों अदालत में सरकार ने भी दिया था जवाब। महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान की जयंती मनाने पर नहीं है कोई प्रतिबंध। पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन। फिरोजपुर में बड़ी संख्या में ट्रैक पर बैठे किसान। गुरदासपुर में भी पटरियों पर दिया धरना। अमृतसर, पठानकोट, लुधियाना, मोगा, जालंधर, होशियारपुर, पटियाला और मोहाली समेत 23 जिलों में किसानों ने किया रेल रोको आंदोलन। करीब 3 घंटे तक चले इस आंदोलन के चलते कई ट्रेनों का परिचालन हुआ प्रभावित। रूस ने मेडिकल साइंस में बड़े कारनामे का किया दावा। कहा, रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय ने विकसित कर ली है कैंसर की वैक्सीन। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा वैक्सीन का शॉट। अपने नागरिकों को मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध कराने की भी रूस ने कही बात। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि इस वैक्सीन से किस तरह के कैंसर का होगा इलाज। दुनिया के बाकी हिस्सों की तरह रूस में भी लगातार हो रही है कैंसर के मामलों में बढ़ोतरी। आंकड़ों के अनुसार रूस में साल 2022 में 6,35,000 से अधिक पाए गए थे कैंसर के मरीज, जिसमें कोलन, स्तन और फेफड़ों के कैंसर के मरीज थे सबसे अधिक। भारत के दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को कहा अलविदा। गाबा में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच के बाद रविचंद्रन अश्विन ने किया संन्यास का ऐलान। भारत के लिए खेले गए 106 टेस्ट मैचों में अश्विन ने हासिल किए कुल 537 विकेट, तो वहीं 123 वनडे मैचों में अश्विन ने चटकाए कुल 156 विकेट। अनिल कुंबले के बाद भारत के लिए टेस्ट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज साबित हुए अश्विन। ब्रिस्बेन के गावा में खेला गया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट मैच हुआ ड्रॉ। बारिश के चलते पांचों दिन खेल रहा प्रभावित। फिलहाल सीरीज हुआ 1-1 से बराबर। अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में खेला जाएगा सीरीज का चौथा मैच। बॉक्स ऑफिस पर बरकरार है पुष्पा 2 का जलवा। 13वें दिन भी फिल्म ने की रिकॉर्ड तोड़ कमाई। भारत में 950 करोड़ के पार हुआ पुष्पा 2 का कलेक्शन। बाहुबली 2 के बाद इंडियन सिनेमा में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई पुष्पा 2। हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे अधिक कमाई करने का रिकॉर्ड किया अपने नाम। एक बार फिर खराब हुई राजधानी दिल्ली की आबो हवा। मंगलवार को खराब श्रेणी में दर्ज किया गया AQI। कई इलाकों में 450 के पार पहुंचा वायु गुणवत्ता सूचकांक। इसी बीच प्रदूषण को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने उठाया बड़ा कदम। यदि BS6 नहीं होगी गाड़ी तो दिल्ली में नहीं मिलेगा वाहन चालकों को पेट्रोल। तो ये थी अब तक की 20 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए DC न्यूज इंडिया के साथ। पूरी टीम के साथ मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।